किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप ऐसी चीज़ों पे खर्चा करते हैं या ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं जिसकी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो फिर आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आप बेचने को मजबूर हो जाएंगे जिसकी कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार, मैं अजय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा अगर कोई सुझाव होगा तो, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर लगता है कि ये वीडियो किसी की लाइफ में चेंजिंग ला सकता है। तो आज हम बात करेंगे उस पैसे का जिसको कमाने के लिए हमें पूरी उम्र गुजार देनी पड़ती है। हमें 9 से 5 या कहें दिनों रात मेहनत करनी पड़ती है एक एक रुपया इकट्ठा करने के लिए या पैसे कमाने के लिए। पैसा कमाते तो सब हैं, लेकिन पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे ना किया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। आजकल के समय में डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज है, झूठ बोलने के लिए कॉलेज है, झूठ मतलब वकील, अदालत मतलब लॉ करने के लिए भी एक कॉलेज है, हर एक चीज़ के लिए एक कॉलेज है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए या फिर लॉयर बनिए, जो भी आप बनिए, तो हर एक चीज़ के लिए एक कॉलेज है। लेकिन मनी मैनेजमेंट के लिए कोई कॉलेज नहीं है। होता क्या है कि जब मनी मैनेजमेंट हमें ढंग से नहीं आता है तो हम पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं या ऐसी जगह खर्चा करते हैं जिसका कोई कुछ भी टर्न आउट या हमें रिटर्न नहीं मिलता है। जब भी हम पैसा कमाना शुरू करते हैं फिर करते क्या है, पहले अपने शौक पूरा करते हैं या फिर क्या है घर की ज़रूरतें हो जाती हैं वो पूरी करते हैं, फिर धीरे धीरे शादी हो जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो पैसा हम कब बचाएं कब ना बचाएं ये उधेड़ बुन दिनों रात दिमाग में पड़ी रहती है। सोचते हैं कि अब ज़्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे, वो ज़्यादा समय कभी आता ही नहीं है। धीरे धीरे समय निकल जाता है और बाद में हमें एहसास होता है यार इस समय अगर मैंने वो चीज़ शुरू की होती तो शायद आज हमारे पास ये होता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप सेविंग शुरू कर दीजिए, और जितनी जल्दी आप सेविंग करेंगे उतनी ही जल्दी आप इन्वेस्टिंग भी शुरू कर देंगे। पैसे को कहाँ पे लगाना है, छोटा पैसा कहाँ लगाना है, बड़ा पैसा कहाँ लगाना है। कुछ पैसे हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है जो हमें साल 2 साल 6 महीने हमें निकालने होते हैं। कुछ पैसे हमें 8 या 10 साल के लिए करना होता है जो हमें उस समय यूज करने के काम आता है। कुछ पैसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है जैसे 15 साल 20 साल या फिर कहें रिटायरमेंट के लिए। तो इस तरह से अपने पैसे को डिवाइड करिए कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े साल 2 साल 6 महीने में तब पैसे को हम निकाल पाएँ, या फिर 8 या 10 साल में जब हमें पैसे को ज़रूरत पड़े, या फिर रिटायरमेंट के टाइम जब हम रिटायर होंगे तो मेरे पास इतना मनी होना चाहिए ताकि उस समय पैसे की दिक्कत ना आए। क्योंकि पैसे कमाने का भी एक निश्चित उम्र होती है, उसके बाद अब कितना भी हाथ पैर मार लें बहुत मुश्किल हो जाता है पैसे कमाना। अगला है कि पैसे को बचाएं कैसे। तो पैसे कमाने के अलावा जो है ये भी ज़रूरी है कि पैसे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, मतलब हमने जो पैसा लाया कमा के वो पैसा जा कहाँ रहा है, इसके लिए ज़रूरत है वो है नोट करिए। आप कहीं भी कोई भी पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, चाहे चाय पी रहे हैं या फिर कोई मोबाइल ले रहे हैं या फिर कहीं कपड़े ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, उस पैसे को नोट करिए। नोट करिए कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। आप सोचेंगे कि 1 महीने बाद जब उस लिस्ट को आप देखेंगे ना कि मेरा पैसा यहाँ जा रहा है, ये मेरा पैसा यहाँ जा रहा है, तो कुछ समय के बाद वो चीज़ें अपने आप ही रुक जाती हैं। कुछ जगह ऐसे अननेसेसरी पैसा खर्चा होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में वो छोटा छोटा अमाउंट ही बहुत बड़े अमाउंट में तब्दील हो जाता है। तो उस पैसे को कि हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं वो नोट करिए, और लास्टली आप महीने के अंत में ये देखिए कि कौन सा खर्चा है जिसे हम रोक सकते होगा क्या, उस पैसे को जो हम बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते थे उस पैसे को भी हम बचा पाएंगे। चौथी जो चीज़ है वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है शो ऑफ करना, मतलब दूसरों के दिखावे के चक्कर में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे हमने बड़ा मोबाइल ले लिया, मतलब जो काम हमारा 8-10 हज़ार के मोबाइल में हो सकता था वो मैं 20,000 25,000 30,000 यहाँ तक कि एप्पल का मोबाइल ले लेके वो पीछे का जो सेव बना होता है ना वो हम दिखाते हैं कि देखो भैया मेरे पास एप्पल का फ़ोन है। भैया तुम्हारी औकात क्या है सबको पता है, किसको दिखाना है यार। आप ये दिखावे का जो चक्कर है, या बड़ी गाड़ी लेनी है, हमें बुलेट लेना है या फिर मर्सिडीज लेनी है, तो आप किसको दिखा रहे हो। ये दिखावे के चक्कर में भी आप उस पैसे को नहीं बचा पाते जिस पैसे को आप बचा सकते थे। इसलिए जो चौथी जो चीज़ है वो है आप पैसे का शो ऑफ करना बंद करिए। यह दिखावे के चक्कर में जो आप खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को भी कम कर सकते हैं। 5वीं चीज़ वो है कि आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक जगह पैसा कभी इन्वेस्ट भी नहीं किया जाता है, हर अलग अलग प्रॉपर्टी में अलग करिए, गोल्ड में अलग करिए, म्यूचुअल फंड में अलग करिए, स्टॉक्स में अलग से करिए।
मतलब कोई भी पैसा अगर एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर 6 महीने, साल भर या 2 साल में हर एक चीज़ की साइकिल होती है। कभी कभी स्टॉक्स अच्छे चलते हैं, कभी म्यूचुअल फंड अच्छे चलते हैं, कभी सोना जो है आगे चला जाता है, कभी जो है प्रॉपर्टी के रेट जो है आगे चलने लगते हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा थोड़ा करके, सोच समझ के हर जगह थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। एक जगह पैसा कभी इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता चला हमने एक जगह कर दिया और वो अगले 8-10 साल उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ, तो फिर हमारा पैसा क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। छठवीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी इनकम का ग्रोथ होना। आप साल दर साल अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। ये नहीं कि हमने आज 10,000 कमाया, अगले साल हम 8,000 रुपये आ गए, उसके बाद 6,000 रुपये आ गए, फिर 5,000 रुपये आ गए। ऐसे वर्क ना करिए कि जिसकी वजह से आपकी इनकम कम होना शुरू हो जाए। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो जो आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप परफेक्ट होते जाइए और उस काम को और बढ़ाइए। काम और जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका प्रमोशन होगा और आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका इनकम बढ़ता जाएगा साल दर साल। और दूसरा तरीका वो है कि आप जो है साइड इनकम का स्रोत बनाइए। 8 से 8 काम कर रहे हैं, या 8 से 5 काम कर रहे हैं, या 8 से 6 काम कर रहे हैं, जो भी आपकी टाइमिंग हो उसके हिसाब से आप सेटल करिए। फिर उसके बाद जो टाइम निकलता है उसमें आप नई चीज़ें सीखिए और नई चीज़ें करिए। ये 6 चीज़ें आपको जो है काफ़ी हद तक मनी मैनेजमेंट से लेके इन्वेस्टिंग का तरीका जो है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप सेविंग शुरू करिए। सेविंग जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। इन्वेस्टिंग के बाद आप जितना जल्दी हो सके वो नोट बनाइए। सेविंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नोट बनाना। वो नोट बनाइए जिसमें कि जो भी अनर्गल खर्चे हैं वो हमारा बच सके। चौथी जो चीज़ है वो शो ऑफ करना, मतलब दिखावे के लिए खर्चा बंद करिए, नहीं तो ये आपकी लाइफ हमेशा के लिए डंप कर देगी। जो 5वीं चीज़ है वो अलग पैसे को इन्वेस्ट करना, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। एक जगह पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। और 6वीं जो लास्टली चीज़ है वो है कि आप अपनी इनकम का स्रोत हमेशा बढ़ाते रहिए। इनकम हर साल बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा आपका कम होने लगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर लगता है कि किसी की लाइफ में चेंजिंग आ सकता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।